अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों? ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। दोस्तों, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। आज हम बात करेंगे गजल में हारमोनियम बजाने के उसूल क्या होते हैं। जी हां, जैसे हर काम के उसूल होते हैं, इसी तरह हारमोनियम भी एक कैटेगरी का नहीं होता और गायकी भी एक कैटेगरी की नहीं होती। इसी तरह फिर आपको रियाजतें भी उस कैटेगरी के मुताबिक करना होती हैं जो आपका जायका होता है। तो हम बात करेंगे गजल में हारमोनियम के जो कॉर्ड्स हैं उनको यूज कैसे किया जाता है और फिर डिजाइन बनाते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखा करें। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, कोई भी काम जब आप सीख के करते हैं, सीख के करने में और खुद आजाद ख्याली में अपने ही जहन से उस काम को करने में बहुत फर्क होता है। ते सियाने एवं नहीं आख्या पुत्र सीखिया पुछिया जिहड़ा उहदी गल ही कोई होर हुंदी है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको गजल के मुतालिक बताएंगे कि मिसाल के तौर पे प्रैक्टिकल करके बताएंगे जी। जब हम स्टार्ट में गजल को भी देखें, एक है टेक्निक और दूसरा है जी किस किस जगह पे आप पीस दे सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, वो फालतू जगहों पे पीस बजाने की कोशिश करते हैं और उनको पता नहीं चलता। इस वजह से भी उनका जो म्यूजिक है वो कच्चा लगता है। वो पता चलता है यार ये बंदा सीखा हुआ नहीं, उसमें जायका नहीं होता। क्योंकि जब आप सीख के समझ के काम को नहीं करते तो फिर ऐसा ही होता है। तो आए गौर करें, मिसाल के तौर पे मैं यहां से एक अलाप करता हूं। गजल में जब आप पीस देते हैं हारमोनियम के, तो आप कहां कहां उसको शामिल किया करें और कहां कहां जगह को छोड़ दिया करें। यानी कि जब आप पहली लाइन कहते हैं, दूसरी लाइन कहते हैं, तो कहां कहां पीस दे सकते हैं, अंतरे में आप कहां कहां दे सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो इसके अलावा अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941495। तो देखें जी, मैंने ये रिदम साथ लगा लिया है। अब मेरा रिदम चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। अब मैं कहता हूं है हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम कहूं शोला। अब आपने गौर किया है, मैंने कहा है हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम कहूं शोला। तो मैंने क्या खूबसूरत एरिया चूज किया और पीस ज्यादा लंबा नहीं करना। हां, ये बात याद रखिएगा, सुनने वाले का टाइम भी बहुत कीमती है और आपका अपना तो कीमती होता ही है। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। गौर करें, ऐ हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम शोला। अब ये जो मैंने पीस दिया है, ये समझ लें कि ये इस वजह से नहीं कि मैंने ये स्थाई कह ली और उसके बाद पीस ही बजाता रहूं। नहीं, उसको थोड़ा सा रचाने के लिए,
वो थोड़ा सा जच जाए। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, एक लाइन कही फौरन दूसरी लाइन के पीछे पड़ गए। जैसे हमें बुजुर्गों ने कहा कि पुत्र गाना एक सनेहा होता है। अब देखिए ना, किसी बंदे तक मैसेज को पहुंचाना है तो आप जितना आराम से और जितना वजाहत से पेश करेंगे, आप उतने ही अच्छे कासिद साबित होंगे। तो अगर मिसाल दे रहा हूं जी, आपने इतनी जल्दी वो खत सुना दिया, सुनने वाले को समझ ना आया, तो समझ ले कि कासद भी जड़ा ना वो भी ठीक नहीं सीगा, और गल भावें सही सी तो भावें खराब सी, समझ नहीं उन्हें आन दी थी। इसी तरह लाइन को रिपीट करने का भी कोई मतलब होता है म्यूजिक में। चंद दोस्त हैं, उनको इन बातों का नहीं पता, तो हमारी कोशिश है कि आप तक ये बातें पहुंचाई जाएं। तो देखिए जी, जैसा कि हम करते हैं, अब एक बार लाइन कही, ऐ हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम का शोला कहूं। और फिर लाइन आ गई, ऐ हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम का शोला कहूं। फूलों में भी शोखी तो है, शोखी तो है, किसको मगर तुझसा कहूं। ऐ हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम कहूं शोला कहूं। तो आपने गौर किया, जब मैंने ये लाइन कह दी, फूलों में भी शोखी तो है, किसको मगर तुझसा कहूं। ऐ हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम कहूं शोला कहूं। तो अब यहां पे वाजिब हो गया कि अब आप अपना हाथ कंडा दिखाएं इसमें। तो फिर क्या होया, शोला कहूं। अब उस कंडीशन में और इस कंडीशन में बहुत फर्क है। अब ये जो पीस है, इसमें मेरे पास तकरीबन 3 से 4 बार का मौका है। इसके अंदर मैं तिहाई कह सकता हूं, इसके अंदर जो भी कलाकारी दिखानी है आप खुल के दिखा सकते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने प्ले कर दिया, अंतरे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं कहता हूं, ये सूड़े महकी फजा जादू करे आंखें तेरी। ये सूड़े महकी फजा जादू करे आंखें तेरी। सोया हुआ मंजर कहूं, सोया हुआ मंजर कहूं, या जागता सपना कहूं। ऐ हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम कहूं शोला कहूं। अब ये मैंने रिदम के साथ एक डिजाइन बना लिया है, गौर करें, जैसा कि
बढ़ाने के लिए इसका एक मिजाज है। यानी कि अब मैं आपको खुली बात बताऊं तो आपने हमेशा गजल में हारमोनियम बजाते वक्त इसके बराबर के गुण में पीस देना होते हैं। यानी कि जब मुजरा आप बजा रहे हैं तो फिर आपने क्या करना होता है कि आपने अपने रिदम के 2 गुण में जाके पीस देना होता है। अब ये फर्क और ये बातें, ये जो नॉलेज है, ये हर बंदा जनाब आप तक नहीं पहुंचाएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सबसे पहले सीखना खुद पड़ेगा, और अगर खुद आता भी है तो पहले इरादा होना चाहिए यार किसी और भी गल दस दी जाए। गौर करें, अब मिसाल देता हूं जी, मैं कह देता हूं एक पीस है, तो अगर मैं इसमें पीस बजा देता हूं, जरा देखिएगा जी, जैसा कि तो ये बिल्कुल भी नहीं जचा। पीस ठीक था, टेम्पो में था, अच्छा था, जमजमे भी थे, लेकिन इसमें जचा नहीं, क्योंकि इसका और उसका मिजाज नहीं मिल रहा। अब बंदे कहते हैं कि यार इधरों दसो तो इधरों दवा दवा, ये म्यूजिक है मेरे भाई, टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम देना भी पड़ेगा आपको। अच्छा क्या करें, ये देखें जी, मैं आपको बताता हूं जी, मैंने ये अंतरा कह दिया, मैं कहता हूं जैसा कि चंदा की तू है चांदनी, लहरों की तू है रागनी, चंदा की क्या क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ऐ हुस्ने बेपरवाह तुझे, शबनम कहूँ शोला कहूँ। देखिए अब ये जमजमे तकरीबन इसके साथ मैच कर रहे हैं, क्योंकि उसके मिजाज के मुताबिक है। अब एक मैं इसमें पीस बजा देता हूं, जैसा चंदा की तू, तो कितना अजीब सा लगा ना, बिल्कुल उसमें उसका कोई समझ लें आपके आपस में मेल जोल नहीं रहा। अब ये प्रॉब्लम वो है कि आपको ये सीखने से ही बात समझ आएगी। हम क्या करेंगे, ये देखिएगा जी, एक एक पीस को बिल्कुल काट देंगे उस गजल के मिजाज के मुताबिक। जादू करे आंखें तेरी, आंखें
बताइएगा क्या लिंक ज़हन में आ गया है। ये कोमल और तीव्र सुरों के साथ खेलना होता है, जैसा कि ये सूड़े महकी फजा जादू करी आंखें तेरी सोया हुआ मंजर कहूँ, सोया हुआ मंजर कहूँ या जागता सपना कहूँ। तो व्यूअर्स, ये था वो तरीका कि गजल में जब आप हारमोनी बजाया करें तो उसकी मजबूती को कैसे बरकरार रखा करें, इरादेबाजी करनी हो तो किस तरीके के साथ उसकी नजाकत और नफासत को महफूज रखा करें, फिर जाके गजल रचती है और गजल जचती है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।